तो बस लाहौर का टर्मिनल जो है डाइवो टर्मिनल, वहाँ पे हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और उसके बाद जो है मैं ज़्यादा जो है वो शूट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत हो गया ट्रैवल व्लॉग। अब जो है इसके बाद फिर जैसे ही लाहौर टर्मिनल पे मैं उतरूँगी, फिर उसके बाद आगे की टिकट्स जो हैं वो लूँगी अपनी और इर्मिश की, सियालकोट की, लाहौर टू सियालकोट। तो फिर सियालकोट की डाइवो हम पकड़ेंगे, फिर वहाँ बैठेंगे, फिर आगे जो है इंशाल्लाह सियालकोट पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे मेरे भाई जो हैं वो मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। कॉल उनको कर दी थी कि मैं अब लाहौर उतर गई हूँ और मैं सियालकोट के लिए रवाना होने वाली हूँ। तो वो कह रहे थे कि चलें ठीक है, अभी तो आपको टाइम लगेगा, तकरीबन कोई घंटा 2 घंटे लग जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे करीब पहुँचेंगी तो आप फिर हमें कॉल कर दीजिएगा। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोगों ने टिकट्स वगैरह जो हैं वो ले ली थी। तो अब क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम है इस तरह से मैं अकेली जो है वो सफ़र कर रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था बाय रोड। तो मुझे कोई इस चीज़ का पता नहीं था कि कहाँ से टिकट्स लेनी है, क्या करना है, कैसे। अब ये लाहौर टू सियालकोट आप देख रहे हैं, लाहौर था सियालकोट जो लिखा हुआ था। तो पहले तो मैं इस डाइवो के सामने आकर खड़ी होगी, तो फिर मैंने कहा कि बुकिंग के लिए कब अनाउंसमेंट होगी, कब बोलेंगे कि भी अपना सामान जो सियालकोट वाले हैं उन अपना सामान वगैरह जो है वो बुक करवा लें, या फिर जो है ये उनकी मतलब कि कोई नंबर वगैरह होगा। पहले तो मैं ये चीज़ें सोच रही थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैं सियालकोट की जो ड्राइवर थी उसके सामने आकर खड़ी हुई, तो फिर मैंने साइड पर होकर देखा, तो वहाँ पे एक आदमी जो है वो सामान रख रहा था। तो फिर मैंने वहीं पे जाकर जो है उस भाई को वो सामान दिया, और फिर मैंने पूछा कि ये सियालकोट ही जाने वाली ना, लिखा हुआ था लेकिन फिर भी ये कंफर्म करने के लिए मैंने फिर पूछ लिया। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ। तो फिर मैंने वहाँ पे सामान दिया, फिर ड्राइवर में हम दोनों जो है वो बैठ गए थे। तो यहाँ पे अब मुझे पावर बैंक जो है पूरे रास्ते में मैंने यूज़ नहीं किया था। अब आकर जो है मेरी बैटरी जो है मोबाइल की, मेरी नहीं मोबाइल की बैटरी जो थी वो काफ़ी मुझे डाउन होती हुई नज़र आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि अभी आगे जाकर भी मुझे व्लॉग जो है, जाहिर सी बात है आगे मैं घर में इंटर होंगी, मिलूँगी सबसे, तो फिर वहाँ भी मुझे व्लॉग जो है वो शूट करना है। तो ऐसा ना हो कि बैटरी जो है वो यहीं पर मेरी ख़त्म हो जाए और फिर मैं आगे व्लॉग जो है अपना कंटिन्यू ना कर पाऊँ। तो भी मैंने जो थोड़ा सा मोबाइल था वो चार्जिंग पे लगा लिया, अपना पावर बैंक जो वहाँ से लेकर आई थी आते हुए। तो बस अभी हम सियालकोट की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा मैंने जैसा कि कहा था कि मैं ज़्यादा शूट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत हो गया ट्रैवल व्लॉग। अब जो है क्योंकि मोटरवे होता है यहाँ पे, लाहौर से जो है एक दफ़ा मोटरवे पे चढ़ जाएगी तो फिर आपको पता है सियालकोट जाके मोटरवे से उतरते ही साथ ही जो है ना थोड़ी सी दूर आगे टर्मिनल आ जाता है सियालकोट का। तो फिर वहाँ पर बस उतर जानी थी।
घर आ गई थी। फिर अम्मी से मिलने के बाद उसके बाद फिर मैं फ़्रेश हो गई थी और फिर नाश्ता वगैरह जो है वो रेडी हो गया था। अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आई क्योंकि हमेशा जब आती हूँ तो अब्बू बहुत ज़्यादा खुश होते थे, फिर वो मिलते थे हमें हमेशा आगे होकर, और एक अलग ही स्माइल अब्बू के फेस पे देखने को मिलती थी। तो खैर अभी फिर मैं अम्मी से मिली हूँ। फिर उसके बाद अम्मी ने नाश्ता आगे तैयार किया हुआ था हमारा, जैसा कि शामी कबाब थे, उसमें चिकन बनाया हुआ था जो कि अम्मी का मॉर्निंग में ही आपसे। फ्रेंड्स आज मेरा जो है वो अम्मी के घर में नेक्स्ट डे है। अभी सोकर उठी हूँ तो मुंह पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग भी आप देख सकते हैं। अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए और घर में जो है वो सारे काम वाले जो है अपना अपना काम कर रहे हैं। और आज अम्मी किचन वाली बाजी नहीं आई, ये तो किचन वाली बाजी थोड़ी, ये हमारी जो है इधर आओ। तो माशाल्लाह इसकी वॉइस बड़ी ज़बरदस्त है और ये गाने बड़े अच्छे गाती है, अक्सर काम करती है, अम्मी का दिल लगा के रखती है, सबसे बड़ी बात घर में है। तो कोई एक गाना हो जाए, सलाम तो ले लो मेरे व्यूवर।
देखें आपने जैसे यूट्यूब पे लिया है, तो मैं वो नहीं हूँ, बताएं सबको, मैं वो नहीं हूँ। इससे जो है ना वो बड़ा वाला है, तो वो कि हाँ, ये डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं वो खाने के लिए यूज होती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल की चेयर्स इसी तरह कभी इधर कभी उधर कभी उधर जो है ना वो यूज होती है। मतलब कि यहाँ पे जो है वो डाइनिंग टेबल तो हमारा बहुत पहले से है, लेकिन हम लोग इसको यूज ही नहीं करते हैं। डाइनिंग टेबल क्यों नहीं यूज करते यासिन हम? हालांकि ये बहुत मतलब कि ये इसी तरह यूज होता है ना, ये छोड़ दो, ये मतलब कि हमारा जो डाइनिंग टेबल है हम लोग इसको खाने के लिए यूज नहीं करते, हम लोग इन्हीं चीजों के लिए यूज करते हैं। तो ये है।